गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित करने में जुटे हैं और इसके लिए वो 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू होगा। मुस्लिम बहुल सीमांचल में भी यात्रा जाएगी, लेकिन गिरिराज सिंह की यात्रा से पहले ही विपक्ष इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा को नफरती यात्रा करार दे रहा है। हिंदू फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के हिंदुत्व ने बिहार की सियासत का रुख मोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की तैयारी पर मानो सियासी तूफान आ गया हो। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दावा है कि गिरिराज सिंह नफरत फैलाने की यात्रा करने जा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि फिर से इस देश का विभाजन ना हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश न बने। यात्रा का उद्देश्य यही है। वो हिंसा फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इनके कुछ करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और ये चाहते हैं नफरत पैदा करना बीजेपी का काम है। माहौल बिगाड़ने की यात्रा है, तो बांग्लादेश में तो गिरिराज जी की यात्रा नहीं निकली थी, कैसे वहां माहौल बिगड़ गया? माहौल नहीं बिगड़े, इसके लिए हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाने का ये यात्रा है। हिंदू समाज में जागरण पैदा करने के लिए और फिर से इस देश में भारत का विभाजन न हो और पाकिस्तान और बांग्लादेश न बने, इससे आगाह करने के लिए माननीय गिरिराज जी की यात्रा हो रही है। गिरिराज सिंह की संभावित हिंदू स्वाभिमान यात्रा से कांग्रेस की बौखलाहट भी सामने आ गई है। कह रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बांग्लादेश में जाकर आंदोलन करिए। बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों आ गई भाई? बहुत चिंता है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो दिल्ली में बांग्लादेश के दूतावास के सामने प्रदर्शन करें, घेराव कर लें उसका। उससे भी मन नहीं भरता हो तो अपने आरएसएस के लोगों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ हिंदुओं के पक्ष में आंदोलन करें, वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन कांग्रेस को न जाने क्यों हिंदू स्वाभिमान से डर लग रहा है। दरअसल गिरिराज सिंह मुस्लिम बहुल सीमांचल में 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं। पहला चरण 22 तारीख को किशनगंज में समाप्त होगा। सीमांचल कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक की पार्टी का गढ़ है। आरजेडी वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। शायद यही वजह है कि विपक्ष गिरिराज सिंह के हिंदुत्व पर हावी होना चाहता है। निषेध, जी मीडिया, पटना। गिरिराज सिंह की यात्रा पर अब एनडीए के घटक दल जेडीयू से भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह को तो अब बहुसंख्यक भी नोटिस नहीं लेते। अंग्रेजों ने आज़ादी के बाद हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। बिहार में नीतीश कुमार राष्ट्रपिता बापू की छाया हैं। उनके रहते अमन चैन को खतरा नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से नहीं डरते, बल्कि नेता डरते हैं, इसलिए राजनीति करते हैं। बुज़दिल लोग ऐसी बातें करते हैं। हिम्मत है तो रोजगार और गरीबी पर बात करें। देखिए, गिरिराज भाई के बयान को हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय भी नोटिस नहीं लेता। याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं उनको याद दिला दूं। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए शुरू किया था। हिंदू चाय, मुसलमान चाय, तो भारतीयों ने दोनों को मिलाकर कर दिया है हिंदुस्तान चाय। तो ये बिहार है। बिहार में राष्ट्रपिता बापू का जो इस वक्त छाया दिख रहा है, वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं।